और बिना नाम कोशिश करिएगा कि निरंतर इस जिह्वा से ठाकुर जी का नाम हमारी आपकी जिह्वा पे सजता रहे, क्योंकि भरोसा नहीं कि अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करके उस चेतन परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और सब साधन का फल है भगवान का नाम, सब साधन का फल भगवान का नाम है। कोशिश करो जैसे बन जाए वैसे नाम जप करो, जैसे बने वैसे, भाव में कुभाव में। देखो एक गांव में एक बाबा जी रहते थे और अगर उनसे कोई सीताराम कह दे तो नाराज होते कि मैं सीताराम ने कहो, राधे श्याम कहो। मोड़ी मोड़ो को मजा आन लगो। बाबा जी को वे चेंगावे के लाने बाबा जी ने करे कि मैं बाबा जी सीताराम, बाबा जी के मैं देखो मान जा राधे श्याम कहो। अच्छा कवं कवं तो बाबा जी डंडा लेकर दूर तक रगड़े आवे मोड़ी मोड़ों को, मारा कभी किसी को नहीं। धीरे धीरे गांव के लोगों को मजा आन लगो। बाबा जी निकले आदमी के में महाराज सीताराम देखो आर भज्जा मान जा राधे श्याम कहो। धीरे धीरे वो गांव की माताओं को भी आनंद आने लगो बाबा जी को चेंगावे। और बाबा जी दिन में 2-4 बार गांव के चक्कर लगावे, दिन में 2-4 बार गांव के चक्कर काटें। बाबा जी को भी साताने पड़े घरे। एक दिन वो गांव में एक महात्मा जी आए, गांव के कछु लोग इकट्ठे भय, बोले महाराज जा बताओ कर सीताराम और राधे श्याम में अंतर है? बोले नहीं नहीं सीताराम राधे श्याम में तो कोई अंतर नहीं है, पर तुम लोग ऐसी बात काहे पूछ रहे? बोले हमारे गांव में एक बाबा जी हैं भारी चेंगत, अगर कोई सीताराम कर देवे तो आग बबूले हो जात। महात्मा जी बोले फिर तुमों ने क्या करो? बोले हम पूरे गांव के एक ही काम कर रहे हैं आजकल, बाबा दिखान और हमरों ने सीताराम कही। महात्मा बोले तुम अबे वो बाबा को समझे नहीं है, वो खुद सीताराम से दिक्कत नहीं है, पर तुमने जानत हो कि बाबा जी सीताराम में चेकत है, तो तुमने दिन भर गांव भर के सीताराम सीताराम तो करने लगे, पूरे गांव से उन्हें भजन तो करवा दो। तो भगवान का नाम किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है, इसलिए नाम लेते रहो। हमारे मकरोनिया कृष्णनगर वार्ड पार्षद भैया विवेक सक्सेना जी उपस्थित हैं, उनका खूब खूब मान है। बोलो श्री सीतानाथ भगवान की। तो निवेदन आपसे हम ये कर रहे हैं जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान नाम की दौलत इकट्ठी कर लेना, क्योंकि विषम परिस्थिति में सिर्फ तुम्हारा भजन ही तुम्हारे काम आएगा और कुछ काम में आने वाला नहीं है। कल राजा परीक्षित गंगा के घाट पर बैठ गए। आचार्यों के आचार्य श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। 3 बातें बताई, कल हमने उस पर चर्चा की थी। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया, ये 4 सूत्र दिए। फिर परीक्षित जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किए। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? भगवान को दुनिया बनाने की आवश्यकता क्या थी? जन्म में और अवतार में अंतर क्या है? और आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर व्यास गद्दी से श्री सुखदेव जी परीक्षित को देंगे और वही हम और आप बड़ी श्रद्धा के साथ उसको श्रवण करेंगे। पहला, कल एक बात हुई थी कि भगवान ने दुनिया बनाई और भगवान ने राक्षस बनाए। फिर भगवान आए, उनको मारा और बाही बाही लूट करके चले गए।
तो जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो भगवान को राक्षस बनाने की आवश्यकता क्या थी? ना बनाते, क्या जरूरत थी बताओ? जब सब तुम उनके ही हाथ में है परमात्मा के, तो राक्षस बनाने की क्या आवश्यकता थी? ना बनाते, सब सही सही चलता काम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ना राक्षस बनाता है ना देवता बनाता है, वो तो एक मिट्टी का पुतला बनाता है और उसमें प्राण दे देता है। भगवान कारीगर है, उसने एक मूर्ति बनाई, पर एक दुर्भाग्य देखो, एक बार एक विश्वकर्मा मूर्तिकार ने भगवान से कहा, प्रभु तुम्हारा और हमारा काम बिल्कुल एक सा है। भगवान बोले, कैसा? बोले, तुम भी मूर्ति बनाते हो और हम भी मूर्ति बनाते हैं। भगवान बोले, हाँ ये बात तो सही है भाई, कारीगर भी मूर्ति बना रहा है और भगवान भी। पर कारीगर बोला, प्रभु एक अंतर है। बोले क्या? बोले मेरी जो बनाई मूर्ति है वो मंदिर में जाके पूजती है, यहां का जो कारीगर है, शिल्पकार है, मूर्तिकार है, तो वो कहता है प्रभु मेरी बनाई मूर्ति मंदिर में भगवान बन के पूज रही है और आपकी बनाई मूर्ति दुनिया में शैतान बन के लड़ रही है। हम भगवान के बनाए हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? जबकि हर व्यक्ति ये जानता है कि यहां से ना कोई कुछ लेके गया है, चंद सांसों का खेल है, फिर भी व्यक्ति देखो प्रेम के लिए जिंदगी कम है और आदमी ने उसी जीवन में नफरत को भी जगह दे रखी है। प्रेम के लिए जगह कम है दुनिया में, और फिर भी लोगों ने इतने से छोटे हृदय में न जाने कितनी नफरत, कितनी बेमनस्ता, कितनी ईर्षा, कितना द्वेष और कितनी जलन भर रखी है। तो भगवान सिर्फ मिट्टी का पुतला बनाता है, उसमें प्राण फूंकता है, पर अब हमारा कर्म ही हमें राक्षस बनाता है और हमारा ही कर्म हमें देवता बनाता है। देखो बात को सीधा समझो, स्वर्ग और नरक, मैंने आपसे शायद कहा था एक दिन, मेरी कथा में स्वर्ग के झूठे सपनों की कोई जगह नहीं है। मैं कभी किसी को यह स्वप्न नहीं दिखाता कि तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, कोई स्वप्न नहीं मेरी कथा में, और ना मैं तुम्हें किसी नरक का भय दिखा रहा हूं कि मरने के। अरे एक बात बताओ यार, आखिरी में स्वर्ग के सुख के चक्कर में पूरी जिंदगी दुख में बर्बाद हो गई, पूरी जिंदगी दुख में निकली, अब आखिरी में कहीं स्वर्ग मिले है, आओ तो को देखे आओ कि तुम कहां डरे। बोलो कौआ तक लौट के भारी मजा रहो रहे होते तो हम 6 महीना रहे, गलत ने करियो रे नरक भोग के हम आए हैं। हमारी कथा में स्वर्ग के झूठे सपने नहीं हैं, नरक का कोई डर भी नहीं है। पर अगर तुम जो सनातन के मूल सिद्धांत हैं, जो सनातन के मूल सिद्धांत हैं, अगर उन पे चल गए तो गारंटी है, मैं मरने के बाद स्वर्ग की गारंटी तो नहीं देता, पर जीते जी तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दूंगा, ये मेरा विश्वास और वादा है आपसे। जीते जी आपका घर स्वर्ग बनेगा, तुम जीते जी सुख भोग हो। बैठ काय रहो, तेज बोल रहा है सो बिल्कुल सब खत्म हो जाता हूं मैं से। राम राम। अगर एक कल्पना की जाए कि स्वर्ग है ऊपर और नरक है नीचे, और हम लोग बीच में मृत्युलोक में हैं, तो ऐसा मान लो नीचे राक्षस हैं, मान लो, हम देखने तो गए नहीं ना, हमने देखा है, मान लो, पर ने भी सुना है, तो मान लो कि नीचे राक्षस रहते हैं, ऊपर देवता और बीच में मनुष्य। अब भगवान ने बनाया ये मिट्टी का पुतला, अब अगर तुम मनुष्यता से कुछ अच्छा कर रहे हो और धीरे धीरे ऊपर को उठ रहे हो कर्मों से,
तो समझ लेना कि तुम देवता बन रहे हो यहीं के यहीं। और अगर जहां भगवान ने तुम्हें बिठाया उससे नीचे गिर रहे हो तो समझ लेना यहीं के यहीं तुम राक्षस बनने की तैयारी कर रहे हो। राक्षस भी तुम्हारे भीतर हैं, देवता भी तुम्हारे भीतर हैं। अब जागृत तुमने किसको किया, तुम उपासक किसके बन गए। इसी मनुष्य देह से देवता बनना है और इसी से दानव। तो भगवान न देवता बनाता है न राक्षस, भगवान मिट्टी का पुतला बनाता है। अब व्यक्ति कर्म कैसे कर रहा है ये उसके ऊपर निश्चित है। परीक्षित, तुमने कहा जन्म में अवतार में अंतर क्या है, तो जन्म में और अवतार में यह अंतर है, इस संसार को समझ लो जेल। इस संसार क्या है, जेल। हम लोग कौन हैं, हम लोग हैं कैदी। अच्छा, जेल में ना तो कैदी अपने मन से भीतर जा सकता है और ना अपने मन से बाहर आ सकता है, ना अपने मन का खा सकता है। घर में तो कह दो नहीं हम आलू नहीं खाएंगे, भट्टा नहीं खाएंगे, दाल बना दो, पर जेल में थोड़ी कहोगे कि आज थोड़ा पनीर की हो जाए। उनका जो मेन्यू होगा वो तुम्हें दिया जाएगा। ना तुम अपने मन से सो सकते हो ना अपने मन से उठ सकते हो। जो जेल के रूल्स हैं उन्हें तुम्हें फॉलो करना होगा। तो हम लोग उस संसार रूपी जेल के कैदी हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, पर उसी जेल में एक जेलर भी होता है। वो जब चाहे जब चला जाए, जब चाहे जब आ जाए। जेलर को तो कोई नियम है नहीं, जो चाहे मंगा के खा ले। भाई ऐसा तो है नहीं कि जेलर को भी कैदियों का भोजन करना पड़ता हो। तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जो संसार है जेल, अपन है वो के कैदी और परमात्मा है जेलर। वो जब चाहे जब आ सकते हैं, जब चाहे जब जा सकते हैं। तुमने अपने मन से मर सको ने अपने मन से जी सको। बताओ, तुम मर जाओ तुम चाहे ले तो। कई आदमी फांसी लगा के बच जात, कई आदमी जहर खा के बच जात, कई को सांप खा ले सो बच जात। कैसे में तुम नहीं मर सकत जो वो नहीं चाह रहो। आप जिंदगी की छोड़ा ही दे जो तुम कितना चाह ले। भगवान को 2 बार बहुत हंसी आउट है। एक बार जब डॉक्टर हाथ पकड़ के कहते अब घबराओ ने हम आ गए, भगवान कहते खुद को ठिकाना नहीं है, एक हिचकिया है जो पलका पे मौके भर गिर और दूसरे की गारंटी लाए फिर रहो। अगर डॉक्टर के बचाए आदमी बच जा तो डॉक्टरों के घर में तो कोई मारतो ही नहीं, कब पूरी मशीन धरे वही में खोसे रहते घर भर को। पूरी जांचें 2 ही टेम होती ने, पैसा लगने हर लगे ने फट करी। तो निवेदन ये है, संसार जेल, हम कैदी, परमात्मा जेलर। अब भगवान आते क्यों हैं इसको भी ऐसे समझ लो। एक कुएं में एक आदमी गिर गया। अब वो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक आदमी उते से निकलो ने देखो कि कुआ में आवाज आ रही, कोनो डूब रहा हो। बगल वाले कहते गो रस्सी ले आओ और कुआ की पाट में बांध के उसको बचावे उतर गओ। इतने में गांव भर इकट्ठो हो गओ। अब पूरा गांव चिल्ला रहा हो, दौड़ो कुआ में 2 आदमी गिर गए, दौड़ो कुआ में 2 आदमी गिर गए। जबकि गिरे के हैं एक तो बचावे उतरो है। तो हम कर्म के बंधन में बंध के संसार रूपी कुएं में गिरे हैं और परमात्मा प्रेम की डोरी बांध के हमें बचाने उतरे हैं। सुखदेव जी ने प्रश्न किया, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो भगवान के साथ कौन था? रामायण में लिखा है संग सहाय न दूजा। भगवान के साथ कोई नहीं था। तो परीक्षित बोले अकेले भगवान सृष्टि बना सकत? बोले बना सकत। कैसे? दुनिया की एक मिठाई है, एक ही चीज से बनत है। दुनिया की दूसरी कोनो मिठाई ने कहा जो एक चीज से बने,
पर एक मिठाई एक ही चीज से बनत। जैसे रसगुल्ला बनवाओ तो तुम्हें खोबा चाहिए, शक्कर चाहिए और घी तेल को तलवे चाहिए। तीन चीजों के बिना रसगुल्ला नहीं बन सके। बर्फी बनाने तो बेसन चाहिए, शक्कर चाहिए और डालडा चाहिए। बूंदी बनाने तो बेसन चाहिए, शक्कर चाहिए, तेल चाहिए। पर दुनिया की एक ऐसी मिठाई है जे में बनावे में कुछ नहीं चाहिए। बतेसा, बताओ में का लगत? तेल लगत, कछु और गिरा तो में अकेली शक्कर घोरो और थप्पा के थप्पा दर दे सो बतेसा हो गए। तो जैसे अकेले शक्कर से बतासा बन जाता है, ऐसे अकेले शंकर से पूरी दुनिया बन जाती है। उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि भगवान अब आप जा बताओ, चलो भगवान ने अकेले ने दुनिया बनाई तो मटेरियल कहां से आओ? जब तुम कह रहे थे कछु है ही नहीं तो पहले मटेरियल कहां से आ गया? अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा कारीगर जानते हो आप जो बिना मटेरियल के निर्माण कर दे? जैसे विश्वकर्मा कारीगर लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, पर वो किलाने लकड़िया तो चाहिए कि बिना लकड़िया के बना के चले जाए। मिठिया मिठाई बनात मन वो किलाने राशन तो चाहिए। मिस्त्री मकान बनात दो जनों से भज्जा डरा कर रख, जो एक मिस्त्री से एक स्त्री से। हाँ, कहूं मिस्त्री बिगड़ गओ तो घर बिगाड़ दे और कहूं स्त्री बिगड़ गई तो जिंदगी बिगाड़ दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसे स्त्री और मिस्त्री से कमाई झगड़ा करियो, ठीक ठाक सब बनो रहे। तुम मिस्त्री मकान बनाऊ थे, पर वो केलाने भी मटेरियल चाहिए। सीमेंट, लोहो, गिट्टी, ईंटें चाहिए। ऐसो कोनो कारीगर जानत के कुछ ने हो, वो ऐसो हाथ करे वो सब बन के चलो जाए। तो परीक्षित जी पूछ रहे कि जा बताओ, भगवान ने दुनिया बनाई, हम मान रहे कि कोई ने हाथों पर मटेरियल कहां से आओ? परीक्षित जी बोले तो सुनो, सुखदेव जी बोले सुनो, दुनिया में एक कारीगर ऐसो है जो बिना सामग्री के निर्माण करत है। वो कछु नहीं चाहने पड़े और निर्माण हो जाता। वो कौन सा निर्माण है, कौन सा कारीगर है? वो को नाव है मकड़ी। मकड़ी मुंह में से लार फेंकत जात और पूरे घर में जाल बुनत जात। बताओ, चिड़िया भी अगर घोंसला बनात तो तीनों का बाहर से बीनत है, पर तुमों ने देखो कि मकड़ी पानी पीवे गई हो, मुंह में से लार फेंकत जाओ, पूरे घर में जाला बुन दे। तो जब भगवान की बनाई मकड़ी बिना मटेरियल के निर्माण कर सकती है, तो भगवान को भी मटेरियल लाने की आवश्यकता क्या है? वो अपने भीतर से सबको प्रकट करते जाते हैं और जगह जगह स्थापित करते जाते हैं। परीक्षित, अब एक सार समझो कथा का। जब भगवान ने सारी सृष्टि बना ली तो भगवान ने हमें और तुम्हें बुलाया। हम भी गए थे, आप सब भी गए थे। आत्मा वही है, देह भली कोई भी रही हो, पर हम सब गए थे ईश्वर के पास। भगवान बोले कि सुनो, हमने तुम्हारों को एक बुलाओ है कि हम एक खेल खेलने हैं। सबने कही बताओ प्रभु। बोले हमें लुक्का छिपी को खेल खेलने हैं। पहले अपन खेलते लुक लुक और हल्के में। सबने कही ठीक है प्रभु, बताओ क्या आदेश है? भगवान बोले पहले तुम्हारे छुपो, हम ढूंढे। सबने कही हमारे कहां छुपे? बोले हमारे भीतर छुप जाओ। प्रलय आ गया, सारी सृष्टि भगवान के भीतर चली गई। अब भगवान ने ढूंढा, किसी को सागर में, किसी को जबलपुर में, किसी को दिल्ली में, किसी को भोपाल में, सब जगह ढूंढ ढूंढ के स्थापित जमा दो सब सिस्टम। भगवान बोले हमने तो सबको ढूंढ लाओ। बोले हाँ। भगवान बोले अब हम छुप रहे हैं, अब तुम्हारे हमें ढूंढ गयो। सबने पूछी प्रभु तुम कहां छुपो, अब जा बताओ। भगवान बोले अब हम पृथ्वी के कण कण में छुप रहे हैं।
अब जिसको हम जहां मिल जाएं वहां हमें ढूंढ के बताओ। और भगवान पृथ्वी के कण कण में छुप गया। अब हमारी आपकी बारी है कि हम कहां ढूंढ रहे हैं। मीरा ने विष के प्याले में ढूंढ लिया, संत श्री रैदास जी ने चमड़ा गलाने वाले कठोते में ढूंढ लिया, प्रहलाद ने खंबे में ढूंढ लिया, किसी ने मां बाप की सेवा में, किसी ने गौ की सेवा में, किसी ने यज्ञ की सेवा में, किसी ने गरीब की सेवा में। अब हम और आपकी जिम्मेदारी बनत है कि अपन भी कहूं न कहूं से ढूंढिए वो ईश्वर को, और भटकाव ज्यादा करना नहीं, क्योंकि जितने भटकोगे, एक बात तो हमारी जब गांठ में बांध लियो तुम्हारे, भगवान बहुत सरल हैं, भगवान से बड़ो सरल कोनो है ही नहीं है। पर कबे जब तुम सरल हो जाओ, जब, और अगर तुम जितने कठिन हो गए तो फिर शंकर जी हरे आंखें मूंचे बैठे वे भी नहीं पकड़ पाए के तत्व को, तो हमारी तुम्हारी तो छोड़ दे, तुम कितने बड़े लाल बुजक्कड़ हुज्जो से ये छोड़ दे, सब बात है। तुम जितने सरल हो जाओगे ठाकुर जी उतनी सरलता से तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए सरल बनो। अच्छा, दुनिया में सबसे कठिन काम का है? दुनिया में सबसे कठिन अगर काम है तो सबसे कठिन काम जो है कि सरल बन जाओ। सबसे कठिन काम है सरल बनवो, और कौन काम कठिन नहीं है दुनिया में। सबसे कठिन काम सरल बन जाना, इसलिए सरल बनो। तुम जितने सरल हो जाओ भगवान उतनी ही सरलता से तुम्हें प्राप्त हो जाए। परीक्षित, तुमने सृष्टि के बारे में पूछा तो ध्यान से सुन लो। ये सारी सृष्टि पिंडी से बनी है, और जितने भी लोग बैठे हो ध्यान से सुनना, हम सनातन धर्मी हैं। हमने कल भी कहा था हमारा और आपका जो ज्ञान है वो आधा अधूरा है, इसीलिए लोग, दूसरे लोग हमारी कमी ढूंढ के हम पे हावी हो जाते हैं। सनातन धर्म में कमी नहीं है, अपने ज्ञान में कमी है। और धर्म में बचपन से उनको पहले उनका धर्म पढ़ाया जाता है, फिर दुनिया की पढ़ाई कराई जाती है, और अपन औरों में पहले पढ़ाई और फिर मरण लगे सो फिर धर्म। अब इन्हें तुमरों की खुल हैं। हम कितना कहें कि भगवान के भजन करो, उनके हाथ में तुम्हारे चित्ते नहीं चढ़ने। तुम्हारे चित्ते जब चढ़े, जब आखिरी में डॉक्टर हाथ पकड़ के कहे कि भैया अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, फिर तुम चोला ढूंढियो बब्बा को चढ़वावे, कैसा बीमार में ही धरे अस्पताल में। पहले ने जज्जो कबू बब्बा के मंदिर जो डॉक्टर ने कह देवे, बिल्कुल आखिरी हिचकी चढ़न लगे जाओ, जब कज्जो महाराज मृत्युंजय बैठा ने कहा तुम्हारा ही रहा, अब तो वेंटिलेटर ही पे धरे। फिर कही अब महाराज का उपाय बताओ, जिंदगी भर मरत रहे, जब न कर पाए तुम उपाय, अब मरण लगे सो भगवान महाराज करें तुम्हें उपाय। अब मर जान दे, जब मर रहा, जब जिंदगी भर तुम मंदिर नहीं गए, भगवान को नहीं चीने, आपका चिनार कर रहा है, मर भी बारे हैं में। तो आदमी के दिमाग पे जब नहीं चढ़े, देखो धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और आज की जो शिक्षा है, हम तो यहां तक कहते जिस शिक्षा में धर्म ना हो उस शिक्षा का भी त्याग कर दो। ऐसी शिक्षा में नहीं चाहिए जिसमें हमारा धर्म नष्ट हो जाए। आजकल की शिक्षा देखो तुम, मोड़ी मोड़ों की पढ़ाई देखो तुम। ये कछु दिन में मोड़ी मोड़ा जन्माष्टमी भूलिए हैं, वे जाके हैं 8 नाइट है, आज 8 नाइट, वे भूल जाए कि जन्माष्टमी क्या है। तुम कहो गज्जा को रोटी दे आओ, वे बाहर सुंगरिया को खुआया है। कैसे में गैया के वो भूले गए, वे तो काऊ जान रहे, काऊ। अपने बाल बच्चों को अगर बुढ़ापे में पानी चाहने हैं, हमने कई बार कथाओं में ये बातें कहते हैं, पढ़ाओ, पर संस्कार विहीन जीवन नहीं होना चाहिए। बच्चा शिक्षित हो, बच्चा शिक्षित हो,
पर संस्कारहीन न हो। बुढ़ापे में पानी नहीं दे रहे वो, ज्यादा नहीं तो रे 5 महीनों ही सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा ले, सो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है। अब वो इंग्लिश मीडियम में जा रहा हो जहां तन्नत समझदार भाव, वो खुद ही टेंशन में होगा तुम्हारा बाल बच्चों। बताओ अच्छा तुम्हारा मोड़ा कौन टेंशन में भाव इंग्लिश मीडियम में, पता है? वो जो फिक्स नहीं कर पा रहा हो कि हमारे बाप को आए, एक फादर घरे और एक फादर स्कूल में, 2-2 बाप बना दे तुमने खुद ही होके। बताओ, वो खुद सोच रहा हो कि यार असली फादर को आए हमारो, जो घरे है वो आए कि जो तो स्कूल में मिलत है वो आए। पढ़ाई को स्तर देखो तुम, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, उते वे पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा A B, इतनी से चालू होत पढ़ाई। अपन देहाती भाषा में क्या कहते, कहने लगे उनको मोड़ा 1 नंबर को A B है, A B। अब जब वो शुरू से A B पढ़े है तो A B ने कर। हिंदी स्कूलों में पढ़ाओ, मां साहब पढ़ा रहे, पढ़ो बेटा गा गदा को ऊ उल्लू को। अब का बने है रे बताओ? पहले के बुजुर्गों ने जो पढ़ाई करी, हमने गा माने गणेश पढ़ा है, पढ़ते गा माने गणेश। सजे कुर्सी पे बैठे इनको दिक्कत हो गई, बोले काहे? बोले गा माने गणेश पढ़ाने से सांप्रदायिकता फैलती है, इसलिए गा माने गणेश बंद करो, अब गा माने गदा पढ़ाओ। अब कोई दिक्कत नहीं है गा माने गदा पढ़ाई में, गा माने गणेश पढ़ाओ जा रहा हो तो दिक्कत थी, पर गा माने गदा पढ़े में कोई दिक्कत नहीं है। स्कूलों की हालत क्या है? अब लोग कहते महाराज तुम बोलत हो, तो हमने बोल तो का दारूखोर बोल है ये विषय पे। अगर व्यास गद्दी सत्य नहीं बोलेगी तो का दारूखोर बोल है। आज हर कथा व्यास को मैं निवेदन करता हूं कि अब उसको धर्म के लिए व्यास गद्दी से बोलना चाहिए। बहुत राम रावण हो गए, कृष्ण कंस हो गए, पर अब जो समाज में कंस उठ रहे हैं उनके खिलाफ व्यास गद्दी को कृष्ण बन के बोलना चाहिए। हर कथावाचक का धर्म है। आज बोलो सो आदमी के तो महाराज जी राजनीति पे बोलने लगे, तो को बोल है? हमारा ने बोलो और को बोल है? जब त्रेता में अत्याचार बढ़ा, विश्वामित्र जंगल में भजन करते थे, फेरत रहते माला काले ने तो, पर उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं सनातन धर्म का सिपाही हूं तो मुझे अब उठना पड़ेगा सनातन धर्म के लिए। और माला रख के अयोध्या गए और राम लक्ष्मण को जगाया के उठाओ हथियार और इन विधर्मियों का नाश करो। वही काम आज हर व्यास गद्दी को युवाओं में सोते हुए राम लक्ष्मण को जगाने का काम करना चाहिए। संतों को भी बोलना चाहिए, अब जरूरी हो गया है। आज एक बात बताओ, सरकारी स्कूलों की हालत, तुम्हारे मोड़ी मोड़ों को जो पढ़ा रहे उनके मोड़ी मोड़ा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो क्या सरकार को यह कानून नहीं बनाना चाहिए कि सरकारी मास्टरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, अपने आप पढ़ाई को स्तर सुधर जाए? अब स्कूलों की क्या हालत है? एक स्कूल में गई चेकिंग, मां साहब हते ने, बाल बच्चे सब बैठे थे, जो परीक्षक गए थे, एक बच्चा है खड़ो कर बोले खड़े हो जाओ, बताओ जनक जी की सभा में धनुष किसने तोड़ा? ये वो रोन लगो, बोले काय रो रहा है? बोले अम्मा साहब 5 दिनों से आई नहीं, हमने नहीं तोड़ो। चलो तुम खड़े हो, वो कह लगो हमें बुखार चढ़ो, हमने भी नहीं तोड़ो। चलो तुम बताओ, वो कह लगो मां साहब हमारे पापा मारे, हमने नहीं तोड़ो। इतने में आ गए मास्टर, जो परीक्षक आए थे, बोले क्या पढ़ाई करा रहे हो बच्चों को? तुम्हारे बच्चों को यह पता नहीं है कि राजा जनक की सभा में धनुष किसने तोड़ा? मास्टर बोले सुनो साहब, फालतू की बातें नहीं, हमारे मोड़ी मोड़ा तोड़ते तो हमें पहले बता देते, हमारे स्कूल के मोड़ी मोड़ा नहीं तोड़ सकते। अब बताओ जा हालत है और शिक्षा। अब एक दूसरों पहलू देखो, मास्टर भी सोच रहे कि लोग हर क्या में जाओ,
पहले कहावत चलती के मार घले धम धम और विद्या आवे छम छम। पहले हमारी उम्र के मान लो जब वन पढ़ते अरे को पता लग गया कि माँ साहब आए हैं रात में घरे, तो उल्टी किताब लेके बिस्तरा में बैठ गए, तो डर हतो कि नहीं हतो। अब आज के मास्टर अगर तन्नक तुम्हारे मोड़ा को कान पकड़ ले में तो तुम थाने में ठाड़े। सुबह मास्टर भी कह रहे कि लोग हर गया में जाओ, हमारी तनख्वाह पक्की है, पढ़ो सो मारो सो। बिना भय के, आज भय नहीं है किसी चीज। अरे बच्चों में भय नहीं है मां बाप को। घर में देखो आजकल आदमी मकान बना रहा हूं मैं, बेडरूम, किचन रूम, बैठक रूम और कौन कौन से रूम हो, पर हमारे हिसाब से अब घर बनाओ तो मैं कंट्रोल रूम भी बनाओ, उसमें कंट्रोल रूम होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है 2-4 दिन आंखों भीतर छेंक दे, ये कंट्रोल रूम होना चाहिए घरों में। पर भाई बचो ही नहीं है, को भाई नहीं बचो। राम अपने धर्म के बारे में जानकारी रखो, धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अगर कल कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ सनातन धर्म के वो कौन से 5 देवता हैं जिनकी पूजा हर सनातन धर्मी के घर में होनी चाहिए, और अगर इन 5 में से एक की भी पूजा कम हो गई तो मैं चैलेंज देता हूं तुम्हें किसी की पूजा का फल नहीं मिलेगा। मर जाइयो तुम कितना पूजा कर ले, इन 5 की पूजा हर घर में रोज होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के 5 देवता हैं और इन 5 देवताओं से सबकी उत्पत्ति है। फिर कोई भी देवता बना हो उनका अवतार होगा, वो प्रकट हुए होंगे, पर कहीं ना कहीं इन 5 से जुड़े हैं वो। अब कल को कोई तुमसे पूछ ले क्या बताओगे, तुम बता नहीं पाओगे, फिर वो कहे जो ही सनातन धर्म में आए। हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा नित्य होनी चाहिए। पंचदेव कहलाते कौन हैं? पंचदेव कहलाते हैं जिनकी पूजा स्वरूप में हो जाए और जिनकी पूजा पिंडी में हो जाए। ऐसे 5 देवता हम आपको गिना रहे जिनको स्वरूप भी पूजत है और जिनकी पिंडी भी पूजत है। छठमो तुम्हारो पता हो तो बताइयो। सबसे पहले भगवान शंकर जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है। पूजती है कि नहीं पूजती? दूसरे भगवान नारायण, अब तुम उनको राम कह सकत हो, कृष्ण कह सकत हो, विष्णु कह सकत हो, उनका स्वरूप तो पूजता ही है। सालक राम की बटुलिया पूजत है कि नहीं पूजत पिंडी के रूप में? सालक राम की बटुलिया पूजी जाती है। तीसरी है माता दुर्गा जिनका स्वरूप तो वे जगह जगह माता रानी रखी हैं, तुम्हारे आराधना कर ही रहे। अच्छा एक बात बताओ, माता बाई की भक्तों में सावत तो रहता नहीं है कोनो? तुम इनसे एक भगत वाले को एक सावत ने करे आए पूरी भगत में, कई माई के द्वारे एक लंगड़ा पुकारे, अच्छे नहीं जाए माई के। माई के द्वारे एक कोड़ी पुकारे, माई के द्वारे एक रोगी पुकारे, माई के द्वारे एक निर्धन पुकारे, माई के द्वारे एक बांझन, माने अच्छे का जाता ही नहीं माई के, माने जितने येरा गेरा नथु केरा सब माई के द्वारे। पर फिर भी अच्छा गाथा, कोई दिक्कत नहीं है। कहा संजय को कोई नहीं पूछे वही को तो मता ही पूछत, जिसका कोई नहीं होता उसकी मां होती है। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसकी मां होती है। इसीलिए कहा जाता जिसे कोई स्वीकार ना करे माई के दरवाजे चलो, वो तुम्हारी झोली भरेगी। तो माई का स्वरूप तो पूजा ही रहो।
अब माई की पिंडी, वैष्णव देवी कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा। वहां मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है ना। ज्वाला देवी कौन कौन गया है? वहां मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है। तो इससे सिद्ध होता है कि माई की पिंडी पूजती है। चौथे हैं भगवान गणेश, जिनका स्वरूप तो आप सबने अभी भादों में धरे ही थे। खूब गात भी हो नहीं, मनो लगे वही में हो। कई अंधन खो आंख देत, कोड़न खो काया, और बांझन खो पुत्र देत, निर्धन खो माय। वो तो कौन देवता की पूजा करा ले, वो तो माया चाहने आदमी को रुपया दे। बताओ चाहिए में नहीं लगे क्या? तो गाथ वार कई पान चढ़े फूल चढ़े, गणेश जी करे कारे बेईमान 10 दिना में डठुगा नहीं ले आओ पान को। और नर्रिया इतने जोर से रहो कि पूरे मोहल्ला के सुन रहे जैसे 1 सैकड़ा पान रोज लग के यहाँ रहे हुए। बताओ अच्छा तुमने पान चढ़ाओ गणेश जी घर धरे, ईमानदारी बता ले आए कब स्टैंड गए हो? तुम्हें खबर रही क्या हमारे गणेश जी धरे उनको पान लाइन चले तो उठूंगा। हाँ हाँ वे तो डिंडू में आ गए कई पान चढ़े, गणेश जी कह बेईमान लड़ुअन के भोग लगे। अब बिलिया में निकारी शक्कर कही जय गणेश जय गणेश जय गणेश। 10 दिना ने पट गया अकेले डिब्बा की शक्कर में गणेश बब्बा है। और आखिरी में करे संत करें सेवा, तुम संत बन गए 10 दिना में नहीं। अरे राम राम। गणेश जी का स्वरूप, अब गणेश जी की पिंडी कहां पूजत? आपने देखा होगा हमारे जब पंडित जी हरे पूजा करवाते हैं तो सुपारी में मोली लपेट के धागा और एक कटोरी में या दोना में रख देते, बोले गणेश जी की पूजा करो। अपन में एक नई अलग बात है, अपन कहते हैं गोबर के गणेश। गोबर के गणेश जी बनता ही नहीं है, और बनत हो तो कौन हमें बता दे कि लिखो कहां है। एक जगह एक श्लोक बता दे कि जो लिखो के गोबर के गणेश बने हैं। भली बना रहो आदमी, पर प्रमाण नहीं है। अब शास्त्र का प्रमाण क्या है? बोले गोमयम गौरी, गोबर की बनत है गौरी। और फलमयम गणेश, फल के बनत हैं गणेश जी सुपारी के। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, सीताराम। कभी अगर पंडित जी तुम्हारे घर में पूजा करने आए और अगर वो सुपारी के गणेश जी बना देवे, और जब महाराज जी जान लगे भिखारी बन जाइयो दरवाजे, सब महाराज जी तुम ले जा पर जे सुपारी हमारी ओली में डाल जा। वो सुपारी लपटे हुए गणेश जी तुम्हारी चौखट के बाहर नहीं होने चाहिए कभी। जीवन में पूरी चीजें दान कर दियो पर कभी गणेश जी दान न करियो को। न गणेश जी की फोटो दान करियो, न गणेश जी की मूर्ति दान करियो, न कैलेंडर दान करियो। गणेश कभी दान नहीं देने चाहिए। उसी दिन उस घर की रिद्धि सिद्धि खत्म। अरे गणेश जी चले गए, सुबह ही चलोगा तुम्हारे घर बच्चों का। यहां तक विधान है कि बेटी के विवाह में भी माता पिता को गणेश नहीं देने चाहिए बिटिया के लिए। कितना भी दहेज दे दो पर गणेश जी मत दो। और आजकल सिंहासन में धरे मड़वा में बैठे गणेश जी के हम कहीं मोड़ी खो दे रहे। कभी गणेश दान नहीं करो चाहिए भूल के। तो सुपारी के गणेश जी बनते हैं और गोबर की गौरी बनती हैं, ये शास्त्र का मत है। अब 5 में पंचदेव पूजा की बात बता रहे, जो सनातन धर्म के 5 प्रमुख देवता हैं। और जो जहां लिखो है वो तो कल तुम्हें नहीं मिले, हमें ऐसी जगह बताने दे रहे कि पट्ट से मिल जाए। लगभग जितने भी पंडित जी हरे पूजा पाठ कर्म कांड करत हैं, उनके लगा एक किताब रहे थे नित्य कर्म पूजा प्रकाश। और हम तो कई बार कथाओं में कह चुके कि एक किताब ले आओ घरे, 50 रुपया की आउट है, एक किताब ले आओ अपने घरे। आधे से ज्यादा संख्याएं मिट जाए तुम्हारों की। वो में हिंदी में भी लिखो है और संस्कृत के श्लोक भी लिखे हैं।
संस्कृत ने पढ़ पाओ कि नीचे की हिंदी पढ़ लियो, पर आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाए तुम्हारे घर की। एक 50 रुपया की किताब ले आओ, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें ये पंचदेव पूजन की पद्धति आई है। तो 5 में है भगवान सूर्य। और एक बात और ध्यान से सुन लो, और हमारी बात जब मानियो जब भोग ले, हमारी बात ऐसी नहीं मानेंगे जबरदस्ती की। हाँ, जबरदस्ती को नहीं, परसत हमको हम जो कह रहे हैं वो कर ले, कहूं बीत जाए तो सुधर जाइयो, अन्य हो तो दिक्कत ही नहीं कछु। घर में कभी भी राम वनवास की फोटो मत लगाओ। जब राम लक्ष्मण जानकी वनवासी भेष में हैं, वो फोटो गृहस्थी के घर में नहीं होनी चाहिए, वो गृहस्थी परेशान रहेगा। हनुमान जी वो घर को सुख से नहीं रहने दें। अरे कबे राम जी त्रेता में वनवासी बने थे, 14 साल बाद वे राजा बन गए, और तुम 2 युग न कर गए, तुम अब उनको वनवासी बनाए घर में टांगे। हनुमान जी रोते हैं प्रभु को उस भेष में देख के। घर में अच्छी राजसी फोटो लगाओ, भगवान सिंहासन पे बैठे हुए, भरत शत्रुघ्न चबर डुला रहे हुए, लक्ष्मण हनुमान हाथ जोड़े खड़े हुए, भगत में बगल में भगवती वामांग में श्री किशोरी जी बैठी हो, तो भगवान राजा बन के बैठेंगे तो रक्षा करेंगे। अब भगवान खुद ही वनवास में दुखी बैठा रहे तुम अपने घर में। राम वनवास की फोटो घर में नहीं लगानी चाहिए। कभी भी सोने वाले कमरे में पितरों की फोटो न लगाओ। जिस कमरे में तुम सोते हो, चाहे तुम्हारे बच्चे सोते हो, जो तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें छोड़ के चले गए, उनकी फोटो कभी, अब विशेषकर पति पत्नी के सोने वाले कमरे में तो वो फोटो होनी नहीं चाहिए, चाहे मां हो, चाहे पिताजी हो, चाहे बब्बा हो। और सूर्य की बा फोटो ने लगाइयो जे में सूर्य के पांव दिखा रहे हुए, सूर्य की। और तुम तो ने मानो तो इतवार को ले आओ वह फोटो और लगा ले घर। 20 दिन बाद मिलियो हमसे, सुबह उठ के दर्शन भर करियो पूरे घर के उन पांव के। सूर्य नारायण की फोटो ले आओ जो में पांव हो रेसी लगा ले कि दिन में एक बार सुबह नजर पड़ जाए। 20 दिन बाद मिलियो कागत भाई तुम्हारी। तो सूर्य का स्वरूप तो आपने देखा होगा। पंचदेव चल रही है पूजा की पद्धति की क्रिया बता रहे हैं। 7 घोड़ा नए हैं रथ पे, ओ पे अरुण जिनके सारथी हैं, भगवान भुवन भास्कर सूर्य उस पे विराजे हैं, जो तो होगा स्वरूप। अब सूर्य की पिंडी कहां पूजत, तो सूर्य का लाकट तो दे सभी ने देखो, न में हाथ, न पांव, न पेट, न पीठ, खाली मुंह है और चारों ही तरफ करने बनी रहते हैं, वो सूर्य की पिंडी है। इन पंचदेवों की पूजा हर सनातन धर्मी को रोज करनी चाहिए। इन 5 की पूजा करो, फिर देखो तुम्हारे घर का आनंद कैसे भगवान की कृपा नहीं होती तुम्हारे घर पे। तो सुखदेव जी कह रहे राजन, ये सारी सृष्टि पिंडी से बनी है। की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, ने चारों तरफ देखा तो 4 मुंह हो गए ब्रह्मा के। आकाशवाणी हुई, मुझे ब्रह्मा ने मन में विचार आया, मुझे बनाने वाला कौन है, उसका मुझे दर्शन करना है। तो आकाशवाणी हुई कि तप करो, तब मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। ब्रह्मा जी ने सोची हम का तप, तो सृष्टि निकला पहला मंत्र ब्रह्मा जी के लिए। बोले तुम 12 अक्षर मंत्र का जाप करो। 12 अक्षर मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे एक जानकारी और ले लो, जितने भी सनातन धर्म के मंत्र हैं, जितने भी, वो किसी विद्वान के बनाए, शंकराचार्य के बनाए, ऋषियों के बनाए हैं। मात्र 5 मंत्र ऐसे हैं जो स्वयं भगवान शंकर के मुंह से प्रकट हुए हैं, इनको किसी ने नहीं बनाया। ये 5 मंत्र भगवान शंकर ने अपने मुंह से निकाले हैं, बाकी सब विद्वानों ने बनाए हैं। 5 मंत्र कौन? भगवान शिव के मुंह से पहला मंत्र निकला था ओम, दूसरा मंत्र निकला ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम भूर गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहिए। जो गायत्री के जापक होंगे, जो साधक बैठे होंगे, वो जानते होंगे। क्यों महाराज जी? बिना शापोद्धार के गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। जब तक 24 मुद्राएं ना कर लो, जप के पहले, और 6 मुद्राएं जप के बाद, और शापोद्धार करने के बाद गायत्री पढ़नी चाहिए। और गायत्री मंत्र जप में ओठ ने खुलो चाहिए। जीव ने ऊपर के तालू में होए ने नीचे, बीच में जीव सदी होए, ओठ बंद हो, और फिर गायत्री को जप होवे। इसलिए बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमने इतना बोल दिया, आप लोग समझ गए। चौथा मंत्र निकला था ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चये नमः, माने शक्ति का मंत्र, माता दुर्गा का। और 5वां मंत्र भगवान शिव के मुंह से निकला था राम। ये राम नाम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुंह से है। बाकी सब मंत्र ऋषियों विद्वानों के बनाए हैं। ये 5 मंत्र भगवान शिव के मुंह से निकले हैं। तो अपन भागवत में हैं। शिव पुराण में होते तो मृत्युंजय की व्याख्या करते, देवी भागवत हो रही होती तो नवारण की व्याख्या करते, राम कथा हो रही होती तो राम नाम की। अब भागवत में है तो अपन 12 अक्षर मंत्र की व्याख्या करिए थोड़ी सी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का मतलब होता है जो मन पे नियंत्रण करे। व्रत का मतलब खाली रोटी छोड़ वो व्रत नहीं। अब खूब तुम्हारे 9 दिन रह रही हो जो उपासी, फरार बिल्कुल कहो, कछु फरार ने कर रही हो, कछु रोटी ने खा रही हो। अरे कहूं इन 9 दिन में सांस लड़ पड़े तो मोह सोई ने चले हो। बताओ काय खुआते कुड्डा रही भूख